डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे आपकी 4.5 एक्सरसाइज के मैंने 11 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, आज उसका सेकंड पार्ट करेंगे, यानी कि 11 से आगे क्वेश्चन करेंगे जितने भी हमारे। तो उनका मैं मेथड बता देता हूं। जो 12th क्वेश्चन है वो आपके पास क्या दे रखा है कि हमारे पास कोई ए और बी दो मैट्रिक्स मिलेंगी। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, एक बी मैट्रिक्स लेके चलते हैं हम, 3 2 -1 और 0। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स दे रखी हैं। हमें क्या करने के लिए बोलेगा ये, या तो कहेगा कि वेरीफाई दैट, ठीक है, या फिर प्रूव दैट या शो दैट, जो भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो। तो क्या बोलेगा इसमें, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। तो देखो, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी का इनवर्स ए का इनवर्स हमें कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें क्या निकालना है, पहले ए बी निकालेंगे। ठीक है, ए बी आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी, फिर उसका हमें इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो मैं ए बी कैसे फाइंड करेंगे, 1 2 3 4 दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 -1 और 0। अब यहां से दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ करेंगे तो 3, सेकंड की सेकंड के साथ करेंगे तो -2। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2 -0, और इसके साथ करेंगे तो 9 -4। अब इसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 6 -0, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 5 6। ठीक है, तो ये आपके पास ए बी मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो, अगर उसका इनवर्स फाइंड करना है, जैसे 1 2 3 4, इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो डेटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो 4 माइनस का 6 यानी कि -2 आपके पास डेटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें एडजॉइंट निकालते हैं। ए मैट्रिक्स की एडजॉइंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2 into 2 मैट्रिक्स की। तो डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे, डायगोनल एलिमेंट को तो चेंज कर देंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इनके साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एडजॉइंट आ जाएंगे। अब हमें इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, क्या आइडेंटिटी होती है, 1 बाई डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब 1 बाई डेटर्मिनेंट, तो माइनस का 1/2 है आपके पास, तो -1/2, और एडजॉइंट आए हैं 4 -2 -3 1। ठीक है, तो ये तो आपके पास ए का इनवर्स, यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका इनवर्स फाइंड करना है तो हम किस मेथड से फाइंड करेंगे। अब ए बी का इनवर्स फाइंड करना हमें, तो क्या आइडेंटिटी बनेगी कि ए बी का डेटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो ये मैट्रिक्स क्या है, ए बी है। तो इसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, हम उसका डेटर्मिनेंट और एडजॉइंट से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां से मैं इसका डेटर्मिनेंट निकाल लेता हूं, ए बी का डेटर्मिनेंट निकालेंगे तो 6 -10, तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके एडजॉइंट निकालेंगे तो आपके पास एडजॉइंट क्या आ जाएंगे, तो मैं एडजॉइंट निकाल लेता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट क्या आ जाएंगे आपके पास, जो डायगोनल एलिमेंट है उनको चेंज कर देंगे 6 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एडजॉइंट आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, डेटर्मिनेंट की भी है और एडजॉइंट की भी है। तो आपके पास ए बी का इनवर्स आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए बी का इनवर्स है 1 बाई डेटर्मिनेंट क्या है, -4, तो -4, और एडजॉइंट है 6 -2 -5 और 1। ठीक है, तो ये ए बी का इनवर्स आ गया आपके पास। ये तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने पर आया है। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड सोल्व करनी है। ठीक है, राइट हैंड साइड के अंदर क्या है, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स की क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो ए का इनवर्स तो यही मैट्रिक्स लेके चला था मैं। ठीक है, तो ए का इनवर्स तो आप लोगों ने फाइंड कर रखा है। अब हमें बी का इनवर्स फाइंड करना है। तो बी का इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या आइडेंटिटी होगी, 1 बाई डेटर्मिनेंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स। ठीक है, बी मैट्रिक्स के एडजॉइंट लेके चलेंगे। तो डेटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं हम यहाँ से, बी मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे,
एडजॉइंट निकालेंगे तो बी मैट्रिक्स के एडजॉइंट ऑफ बी, तो एडजॉइंट निकालेंगे तो डायगोनल एलिमेंट को तो चेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएंगे। अब हमें बी का इनवर्स निकालना है, तो 1 बाई डेटमेंट, डेटमेंट आपके पास 2 है और ये आपके पास 0 माइनस का 2 1 और 3, तो ये आपके पास बी का इनवर्स आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, ए का इनवर्स और बी का इनवर्स इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो बी का इनवर्स और ए का इनवर्स, तो दोनों मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1/2 इंटू 0 माइनस का 2 और 1 3। ठीक है, और हमारे पास फिर ए का इनवर्स आया है ये माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 है तो मैं आगे लिख सकता हूं, तो माइनस का 1/2 से इसकी मल्टीप्लाई और मैट्रिक्स को हम पीछे लिख देता हूं 4 माइनस का 2 माइनस का 3 और 1। ठीक है, अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 बाई माइनस का 1/4 हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये 0 और ये माइनस का 2, तो -2 बच जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 4 माइनस का 9 हो जाएगा, तो 4 में से अगर मैं -9 करता हूं तो कितना बच जाएगा आपके पास, माइनस का 5। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो -2 और माइनस का प्लस का 3, तो 1 बच जाएगा। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स देखो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है आपकी, इक्वल है, और यही हमें वेरीफाई करके दिखाना था, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यही हमें शो करके दिखाना था, पता चल गया। तो आपके ऐसा एक एग्जांपल भी है जो 12th क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी बेस पर आप उस एग्जांपल को भी सोल्व कर लेना, और जो ये 12th क्वेश्चन है आपका ये भी आप सोल्व आउट करके देख लेना इसी मेथड से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके वो सारे एक जैसे हैं, तो उनकी मैं आपको एक टाइप बता देता हूं, उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, मान लीजिए आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 1 और यहाँ पे -1, कोई भी ए मैट्रिक्स दे रखी है। अब ये आपको बोलेगा क्वेश्चन के अंदर कि शो दैट या प्रूव दैट a² माइनस का 3a और +4 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन के अंदर आएगा आपको कि शो दैट या प्रूव दैट ये जो है 0 के इक्वल लेके आना है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स भी फाइंड करना है फिर हमें। ठीक है, क्वेश्चन आएगा इस टाइप से कि शो करो, कोई भी एक मैट्रिक्स दे देगा और फिर हमें शो करने के लिए बोलेगा कि ये 0 के इक्वल होगा और फिर ए का इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले तो आप लोगों ने मैट्रिक्स के अंदर ये जो टाइप है ये आपने कर रखी है। अगर a² माइनस 3a + 4 आइडेंटिटी की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने बताया था आपको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को देखो मैं सोल्व करूंगा, ये तो अपने पास से लेके चले हैं, आपको स्टेटमेंट के अंदर ऐसा मिलेगा कि इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। ठीक है, तो मैं सोल्व करके देख लेता हूं। सबसे पहले क्या करना है, हमें a² निकालना है, तो a की और a की मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आ जाएगा, तो मैं इसी की मल्टीप्लाई 2 3 1 और -1 इसी के साथ कर देता हूं, 2 3 1 और -1। अब दोनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा हमें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और ये 3 तो 7 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 6 और माइनस का 3 तो 3 बच जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2 - 1 तो 1 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3 और माइनस प्लस का 1 तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो a² आ जाएगा आपके पास। फिर हमें 3a निकालना है, 3a, तो a की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देंगे, तो 3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 3 माइनस का 3। ठीक है, और 4 आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 0 0 4 ये आ जाएगा। अब आपके पास सारी वैल्यू है, a² की भी है, 3a की भी, 4 आइडेंटिटी की भी। अब हमें ये प्लस और माइनस करके दिखानी है, तो क्या आ जाएगा, a² माइनस 3a + 4 आइडेंटिटी, मैं इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देता हूँ। a² की वैल्यू आई है 7 3 1 और 4। ठीक है, माइनस 3a,
तो ये है 6 9 3 और माइनस का 3 प्लस 4 आइडेंटिटी 4 0 0 4। ठीक है, तो अब इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, और 1 में फिर अगर मैं 4 ऐड करूंगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 में से माइनस करना है 9 तो माइनस 6 में अगर 0 ऐड करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। 1 माइनस का 3 तो -2, और -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 बच जाएगा आपके पास। 4 माइनस का माइनस प्लस का 3 हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। 7 में और 4 को फिर ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसकी वैल्यू तो आप लोगों के पास ये आई है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर किस टाइप से बोलेगा हमें कि ये जो अगर इसको सोल्व करेंगे हम तो 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स आपके पास 0 आ जाती, अगर ये मैट्रिक्स आपके पास 0 आ जाती, यानी कि इसके हर एलिमेंट ये 0 आ जाते आपके, तो फिर हमें इनवर्स फाइंड करना था। अब जो है ये 0 नहीं है तो इसका इनवर्स हम क्या लिखेंगे, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे। ठीक है, अगर 0 के इक्वल आ जाता तो फिर हमें क्या करना होता, तो उसके लिए मैं मेथड बता देता हूं आपको। क्या करना है, a² - 3a और +4 आइडेंटिटी, ये तो आप लोग प्रूव कर लोगे कि 0 के इक्वल आया है। ठीक है, अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो 0 के इक्वल आ जाएगी ये मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करने का मेथड क्या है, अगर आपके पास ये दे रखा है तो। ठीक है, वैसे तो आपने ए इनवर्स दो मेथड सीख रखे हैं उसके, एक तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, सेकंड है कि इनवर्स फाइंड करने के लिए 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ उस मैट्रिक्स का जिसका हमें इनवर्स फाइंड करना है इनटू एडजॉइंट ऑफ उसी मैट्रिक्स के। ठीक है, यानी कि ये आपने दो मेथड तो सीख रखे हैं। थर्ड मेथड आपका इनवर्स फाइंड करने का, अगर ये मैट्रिक्स आपको यानी कि ये जो 0 के इक्वल प्रूव हो जाता है तो देखो a² को मैं a इंटू ए लिख सकता हूं, -3a + 4 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसकी भी a इनवर्स है, इसकी भी a इनवर्स है और इसकी भी a इनवर्स है, 0 की अगर मैं मल्टीप्लाई किसी के साथ करूंगा तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 रहेगा हमारे पास। अब ये देखो कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स हम फाइंड कर लेते हैं और a के साथ उसकी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा। ठीक है, तो मैं इसी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स फाइंड करके दिखा देता हूं। ये बात प्रूव करके दिखाएंगे कि a इनवर्स और a की अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आइडेंटिटी आएगी आपके पास हमेशा। ठीक है, क्यों आएगी तो इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स है, ये अगर मैं इसका इनवर्स फाइंड करूंगा तो पहले डेटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो डेटरमिनेंट आ जाएगा -2 और -3, तो -5 आपके पास डेटरमिनेंट आ जाएगा। फिर हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे, -1 2 और -3 और ये -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनवर्स फाइंड करना है तो इनवर्स आपके पास क्या आएगा, a इनवर्स, तो -1/5 और -1 -3 -1 और 2। अगर माइनस को अंदर लेके जाओगे तो 1/5 तो आपके पास ये चीज रहेगा, तो 1 3 1 और ये -2 हो जाएगा। तो ये आपके पास a इनवर्स आ जाएगा। अब a इनवर्स की अगर a के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, या तो a इनवर्स की a के साथ मल्टीप्लाई या फिर a की मल्टीप्लाई a इनवर्स के साथ, ये तीनों जो है हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ये भी आइडेंटिटी के इक्वल, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल। ठीक है, तो इसकी और इसकी मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं आपको कि आइडेंटिटी आ रही है नहीं आ रही। तो मैं a की मल्टीप्लाई a इनवर्स से कर देता हूं, तो a इनवर्स आपके पास आया 1/5 और मल्टीप्लाई के अंदर है 1 3 1 और -2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 2 + 3 तो 5 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 6 और ये -6 तो 0 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 और ये -1 तो ये भी 0। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3 और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा तो 5। अगर मैं 5 को अंदर डिवाइड कर देता हूं तो 1 0 0 1, यानी कि क्या मिला आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली ना। ठीक है, यानी कि ये प्रॉपर्टी है आपकी कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स की अगर उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, किसी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या फिर
अगर उस मैट्रिक्स का इनवर्स और उसी मैट्रिक्स के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके पास आइडेंटिटी आ चुकी है, ये प्रॉपर्टी जो आपको क्लियर हो गई है, तो मैं इसकी जगह पर आइडेंटिटी लिख सकता हूं। तो मैं बाकी को साफ कर देता हूं। अभी आपको ये बात क्लियर हो गई है कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके इनवर्स के साथ करूंगा तो क्या मिलेगा, हमें आइडेंटिटी मिलेगी। तो मैं इसकी जगह पर आइडेंटिटी लिख सकता हूं। ठीक है, और ए हमारे पास है चीज माइनस, इसकी जगह पर भी आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो 3 आइडेंटिटी प्लस 4 और आइडेंटिटी ए का इनवर्स इज इक्वल टू 0, ये बचाएगा। अब मैंने जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको करवाया था 3.4 एक्सरसाइज, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर ए मैट्रिक्स की अगर आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें या आइडेंटिटी की ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये मैंने आपको वहां पे प्रूफ करके दिखाया था कि आइडेंटिटी के साथ अगर किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आपके पास आएगी। तो आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई मैं किसी मैट्रिक्स के साथ करता हूं तो क्या आएगा, ए मैट्रिक्स आ जाएगी ना वापस। तो ये लिख सकता हूं मैं इसकी जगह पर -3 आइडेंटिटी एज इट इज। देखो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं बोला मैंने, मैट्रिक्स बोला है। अगर मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ करेंगे तो मैट्रिक्स आएगी, कांस्टेंट तो हमारे पास एज इट इज रहेगा ये तो। प्लस यहां भी देखो ए इनवर्स भी क्या होता है, एक मैट्रिक्स होती है, अगर उसकी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ करेंगे तो वही मैट्रिक्स बच जाएगी, यानी कि 4a का इनवर्स ही बच जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से a का इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं 4a इनवर्स को इस साइड रख लेता हूं, बाकी को उस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 3 आइडेंटिटी और ये माइनस का a हो जाएगा। ठीक है, अब पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो 4a को मैं एज इट इज रखता हूं 4a इनवर्स। ठीक है, 4a इनवर्स को एज इट इज रखेंगे 3 आइडेंटिटी, तो 3 0 0 3 माइनस a मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है 2 3 1 और -1। तो 4a इनवर्स को हम एज इट इज रखेंगे तो इस साइड आपके पास क्या बच जाएगा, ये तो 1 और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 3 और ये -1 और ये आपके पास बच जाएगा 4। तो 4 को इस साइड लेके जाएंगे तो 1/4 और ये आ जाएगा 1 -3 -1 और 4। ठीक है, तो ये आपके पास a इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, पता चलेगा कैसे सोल्व करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, कोई मैट्रिक्स दे रखी है और ये हमें 0 के इक्वल लेके आना है और फिर इनवर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये 0 आ रहा है हमारा। ठीक है, उसके बाद a इनवर्स फाइंड करने का ये मेथड है। तो मैं इसके ऊपर आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कैसे करेंगे, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो और हमें ये बोल दे कि उसका इनवर्स फाइंड करना है, तो पहले तो शो करने के लिए बोलेगा। तो ए मैट्रिक्स या तो 2 × 2 की भी हो सकती है, 3 × 3 की भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड करना हमें या शो करना है कि a की पावर 2 माइनस का 6 a प्लस 7 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 और a का इनवर्स भी फाइंड करना है। तो मैं पहले ये लेके चलता हूं, मैट्रिक्स तो आपके पास जो दे रखी है उसको हमें बाद में लिखेंगे। तो a² माइनस 6a और प्लस 7 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। a² को मैं a इंटू a लिख सकता हूं, -6a और प्लस 7 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। अब दोनों साइड a इनवर्स फाइंड करना है तो दोनों साइड क्या करेंगे, a इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो ये भी माइनस का ये भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई, ये भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई, 0 की अगर मैं किसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा। अभी आप लोगों ने प्रॉपर्टी प्रूव करके देखे थे कि किसी भी मैट्रिक्स की अगर उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। और a हमारे पास है -6, ये भी आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगा, प्लस 7 आइडेंटिटी a इनवर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें वही मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, -6 आइडेंटिटी और प्लस 7, यहां भी आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, अब इनको तो मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो 7a इनवर्स इज इक्वल टू 6 आइडेंटिटी -a। अब 7a इनवर्स इज इक्वल टू 6 आइडेंटिटी, तो 6 0 0 6। ठीक है, माइनस, अब a आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, यहाँ पे 2 3 1 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 3 1 और 4 यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो 7a इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, ये 4 और ये माइनस का 3, ये -1 और ये 2 आ जाएगा। अब 7 को साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, a इनवर्स 1/7, 4 -3 -1 और 2। ठीक है, तो ये a इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, पता चलेगा कैसे सोल्व करना है। अब अगर ये 3 पावर के अंदर दे रखा हो तो फिर कैसे सोल्व करेंगे, तो देख लेते हैं। अगर ये 3 पावर के अंदर होता है क्वेश्चन तो उसका भी हमें इनवर्स फाइंड करना होता है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो a की पावर 3 -2a² प्लस 3a और माइनस का 4 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले तो हमें ये चीज शो करके दिखानी है कि 0 के इक्वल होगी, यानी कि a की पावर 3 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, 2a² की 3a की 4 आइडेंटिटी की और उनको प्लस माइनस करके 0 के इक्वल लेके आना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 0 के इक्वल लेके आएंगे। अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो हम इनवर्स फाइंड करेंगे, अदरवाइज हम इनवर्स भी फाइंड नहीं करेंगे। तो देखो, ये तो आप लोगों को मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों ने प्रूव करके देख रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी आपको आती है। ठीक है, मैं इनवर्स बता देता हूँ कैसे फाइंड करना है। तो a की पावर 3 -2a² प्लस 3a और -4 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। तो यहां से a की पावर 3 को मैं a इंटू a² लिख सकता हूं, -2a² को a इंटू a लिख सकते हैं, प्लस 3a और माइनस का 4 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, a इनवर्स फाइंड करना है तो a इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो a इनवर्स की भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और ये तो 0 रहेगा हमारा। अब a इनवर्स की अगर a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी, और a² एज इट इज माइनस 2a एज इट इज, ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, प्लस 3 ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा, और प्लस 4 आइडेंटिटी a का इनवर्स इज इक्वल टू 0। सॉरी, माइनस का साइन है। तो अब क्या करेंगे, a² क्या होता है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई a² निकालूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ करनी होगी, तो वहां से भी एक मैट्रिक्स मिलेगी, और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर मैं आइडेंटिटी के साथ करूंगा तो मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास, यानी कि a² आ जाएगा। माइनस ये भी हमारे पास ये मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स बच जाएगी, प्लस 3 आइडेंटिटी एज इट इज और माइनस का 4 आइडेंटिटी। देखो यहाँ भी a इनवर्स है और आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो a इनवर्स आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं 4a इनवर्स को साइड लेके जाऊंगा तो a² माइनस 2a प्लस 3 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 4a इनवर्स, ये आ जाएगा। अब a² की वैल्यू आप लोगों को निकाल रखी है, क्योंकि इसको शो करोगे तो a² की वैल्यू आप लोगों को निकालनी होगी। ठीक है, 2a और 3 आइडेंटिटी ये आपने पता है कैसे निकालनी है, इसको कैसे सोल्व आउट करना है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ भी एक मैट्रिक्स मिलेगी हमें, इसको सोल्व करने के बाद यहाँ भी एक मैट्रिक्स आएगी इज इक्वल टू 4a इनवर्स। ठीक है, अगर मैं 4 को इस साइड लेके आऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/4 और ये मैट्रिक्स हमारे पास एज इज रहेगी, तो a इनवर्स यानी कि a इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, पता चल गया कैसे सोल्व करना है। मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये 0 के इक्वल आएगा, वो तो आपको स्टेटमेंट इस प्रकार से देगा कि ये 0 के इक्वल आएगा आपको आपका क्वेश्चन। ठीक है, और वहां से आपको फिर a इनवर्स फाइंड करना है। तो मैं केवल आपको मेथड बता रहा हूं, तो मेथड समझना है आपको कि ये अगर ये स्टेटमेंट दे रखी है, इस टाइप की स्टेटमेंट दे रखी है, तो इनवर्स फाइंड करने का क्या मेथड है। ठीक है, तो इस मेथड से जो है आप जिसके जितने भी क्वेश्चन है वो सोल्व आउट कर सकते हो। इसके अंदर वैल्यू भी फाइंड करने के लिए बोल सकता है मैं कि वैल्यू फाइंड करके बताएं, तो वैल्यू कैसे फाइंड करनी होगी, मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं। तो वैल्यू कैसे फाइंड करनी होगी, तो उसके लिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं मैट्रिक्स को, मैं यही मैट्रिक्स लेके चलता हूं, और इसके अंदर बोल देगा कि हमें इफ a² माइनस a प्लस b आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके अंदर से देखो a² आप लोगों को पता है कैसे निकालनी है, तो मैं a इंटू a निकाल लेता हूं यहां से, यानी कि 2 3 1 4, तो a² मिल जाएगा ना आपको 2 3 1 और 4, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये 4 और ये 3 तो 7 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये 3 6 हो जाएगा, और ये 12 तो 18 आ जाएगा आपके पास। अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो 2 और 4 6 हो जाएगा,
इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3 और 16 तो ये आ जाएगा 19। ठीक है, पता चल गया। ये तो आपके पास किसकी वैल्यू आई है, ए स्क्वायर की। अब हमें क्या निकालना है, ए यानी कि ए की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स के साथ। तो इसकी मल्टीप्लाई मैं ए के साथ कर देता हूं, 2a 3a और 4a। और फिर हमें क्या निकालना है, बी आइडेंटिटी। तो बी आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे, B0 0 B। तो ये आपके पास बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हम इस टाइप से लिख देंगे इसको, जैसे इसमें लिख रखा है। पहले ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर है आपके पास 7 18 6 और 19। ठीक है, माइनस ए की वैल्यू है 2a 3a और 4a। और फिर प्लस बी आइडेंटिटी, तो B0 0 B इज इक्वल टू 0 आपके पास दे रखा है। तो मैं इन तीनों को प्लस माइनस कर देता हूं यहां से। तो क्या मिलेगा, 7 - 2a + b। तो 7 - 2a + b आ जाएगा। 18 - 3a और प्लस का 0 करेंगे तो यही बच जाएगा। ऐसे ही 6 - का a करेंगे और ये 0 ऐड करेंगे तो यही आएगा आपके पास। यहाँ भी हमारे पास ये आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो 0 में 0 0 0 0 लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 0 मैट्रिक्स को भी हम 0 से डिनोट करते हैं। तो इनके एलिमेंट को मैं इक्वल रखूंगा तो इसको इसके इक्वल रखेंगे तो 6 - a इज इक्वल टू 0। इसको भी आप इसके इक्वल रख सकते हो, 7 - 2a + b इज इक्वल टू 0। इनको भी आप इक्वल टू रख सकते हो, 18 - 3a इज इक्वल टू 0। और इसको भी इक्वल रखेंगे तो 19 - 4a + b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6 आ जाएगी आपके पास। अगर a की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं तो आपके पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो 7 माइनस यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो 12 + b इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 5, -5 को साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। ऐसे ही 3a को साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का, और a की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। यहाँ से भी a की वैल्यू 6 है, यहाँ से भी a की वैल्यू 6 है, तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी आपकी। अगर a की वैल्यू 6 है, इसके अंदर पुट कर देंगे तो b की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो b की वैल्यू आपके पास पहले ही आ चुकी है 5, और a की वैल्यू आपके पास 6 है। तो a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये दो वैल्यू मिल जाएंगे आपको। अगर वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल देता है तो हम इस मेथड से उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर वापस इसके अंदर ये बोल देता है कि हेंस फाइंड a इनवर्स, तो a इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो उसी के लिए a और b की वैल्यू मैं वो यहाँ पे पुट कर देता हूं। तो a स्क्वायर माइनस a की वैल्यू आप लोगों ने निकाल रखी है 6a, और प्लस b की वैल्यू है 5। तो 5 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। अब ये आप लोगों को शो करने की जरूरत नहीं है कि 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये तो यहाँ से 0 के इक्वल होगा ही, क्योंकि आप लोगों ने 0 के इक्वल रख के ही वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट यहाँ से a इनवर्स फाइंड करेंगे तो a इंटू a लिख देंगे, -6a + 5 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। अब a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो ये तो आपके पास आइडेंटिटी a -6 आइडेंटिटी + 5a इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो 5a इनवर्स इज इक्वल टू ये 6 आइडेंटिटी प्लस का हो जाएगा, और ये a मैट्रिक्स बच जाएगी आपकी, उस साइड जाके a माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब 6a आपको पता है a मैट्रिक्स आपके पास है। अगर 6a में से a मैट्रिक्स को माइनस कर देता हूँ और 5 को साइड लेके जाएंगे तो इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, पता चल गया। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, तो जितने भी क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के बाकी, तो वो इसी मेथड के ऊपर है। आप लोग 3 मेथड आप लोगों ने सीख लिए हैं यहाँ से इनवर्स फाइंड करने के लिए। अगर इस टाइप से आ जाता है इनवर्स फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे फाइंड करेंगे, या फिर एड माइनर को फैक्टर निकाल के ए का इनवर्स फाइंड करना है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपको इनवर्स आ जाता है तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे हम, और वो मेथड जो है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।